हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की। और कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम मूवमेंट करते हैं आगे। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और मैं लाइन वाइज पढ़ता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है यहाँ पे। द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। यानी कितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म जो हम अपने आसपास सराउंडिंग में नेचर में देखते हैं, वो सभी बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी हुई है। लिविंग यूनिट है वो, मतलब जिंदा है। और उन यूनिट्स को सेल कहा जाता है। जैसे एक दीवार के अंदर ईंटें लगी होती है, ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह की छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं। और उन छोटी यूनिट्स को जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकती हैं, उन्हें सेल कहा जाता है। The cell is a fundamental structural and functional unit of living organism and basic unit of life। ये लाइन जितनी आसान है पढ़ने में, उतना ही डीप है, मतलब समझने के लिए है। The cell is a functional। फंक्शनल का मतलब होता है जो वर्किंग कोई भी एनिमल करता है या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिजम्स करता है, वो फंक्शन उसका खुद का नहीं होता, वो एक सिस्टम का होता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो ऑर्गन सिस्टम फिर क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म को बनाता है। यानी एक बहुत बड़ा स्केल है जिसको डेवलपमेंट करना पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए। ऐसे ही फंडामेंटल की यहाँ पर बात हुई है। फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, अपने आप में वो अकेली भी प्रेजेंट हो सकती हैं। यानी अगर हमारा ब्लड सैंपल लिया जाए, तो ब्लड सैंपल भी लिविंग थिंग्स होता है कुछ टाइम के लिए। यानी वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली बना के रख सकती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जैसा स्ट्रक्चर सेल का होगा, उस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देगा। जैसे प्लांट सेल अलग होती हैं और एनिमल सेल्स अलग होती हैं, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि दोनों देखने में भी अलग अलग होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यू टुगेदर मेक्स ऑर्गन्स, organs make organ system, and organ system make body of organism। So cell is called the structural unit of life। जैसा कि अभी मैंने समझाया था वही चीज यहाँ पर रिपीट हुई है। सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो ऑर्गन सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार करते हैं। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और जितने भी बेसिक फंक्शन है हमारे शरीर में, लाइक रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, वो सभी किसी न किसी एक फंडामेंटल बेसिस के थ्रू होते हैं, और उस फंडामेंटल बेसिस को हम सेल कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज सेल्स में लास्ट में होता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका भी यूज कहाँ पर होगा? सेल्स में होगा। आगे हम इस चैप्टर में ये सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो स्टडी वो क्या होगी? हमारे शरीर के लिए जितने भी एस्पेक्ट होते हैं स्ट्रक्चर के या फिर फंक्शन जो होते हैं, उनकी स्टडी है एक तरह से। यानी सेल की स्टडी हमारे शरीर की स्टडी। डिस्कवरी ऑफ सेल। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये लिया गया है प्याज के छिलके का छोटा सा पार्ट, और उसको देखा गया है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसके ऊपर बहुत सारे।
और उन स्ट्रक्चर्स के बीच में एक डॉट है। ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। और ये चारों तरफ से एक कवर से ढका हुआ है, और इस कवर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखने के लिए ये एक हार्ड टाइप की कवरिंग से जो है कंटेन करता है। इसके अंदर ये सारा का सारा सेल जो है, और इस सेल को हम मतलब इस कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब डिस्कवरी में जो हिस्ट्री है वो एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। किया क्या था उन्होंने? उन्होंने एक लकड़ी से डिजाइन बना होता है, ज्यादातर लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, एक कॉर्क बोला जाता है जिसको, उसकी सिलाई की थी, मतलब एक परत ली थी पतली सी, और उसको एक बहुत ही पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उन्होंने देखा ये इसी तरह के जो स्ट्रक्चर बने हुए थे जैसे ओनियन के केस में हमने अभी अभी पढ़े हैं, और वो कुछ मधुमक्खी के छाते की तरह थे। यानी क्या बने हुए थे? अलग अलग से कोम बने हुए थे, जिनके अंदर जैसे मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, ऐसे ही ये जो पूरा का पूरा कोर्क था वो डिवाइडेड था इस तरह के पोर्शंस में, और उन्हें सेल कहा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि जो कोर्क होता है वो तब बनता है जब पेड़ कट चुका होता है, यानी लिविंग थिंग से नहीं होता वो। यानी जो सेल रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी वो सभी डेड सेल्स थी। यानी ये अंदाजा नहीं लगा पाए थे वो कि वो अकेली एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। तो आगे जैसे साइंस ने तरक्की की तो एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लोवेनहॉक। इन्होंने 1674 में ये ऑब्जर्व किया था फ्री सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म इन हिज होममेड माइक्रोस्कोप। वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने घर पे एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसकी हेल्प से डिफरेंट छोटी छोटी चीजें जो प्रेजेंट होती हैं हमारे आसपास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ढूंढा था। फ्री सेल्स कहा था उनको, अकेली एग्जिस्ट रहने वाली, यानी सिंगल सेल एग्जिस्ट कर सकती हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पुरकिंजे 1839 में कॉइन्ड द टर्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड की डिस्कवरी की थी जो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अभी तक सिर्फ चारों तरफ साइटोप्लाज्म ही ढूंढा गया था, लेकिन इन्होंने उस डिस्कवरी को आगे फर्दर मूव करा था। उसके बाद है स्लेडन एंड स्वान। 1838 और 1839 में इन्होंने एक थ्योरी जो डेवलप की थी, और जिसे कहा गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रुडोल्फ विर्चो एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी एंड सेल ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी जितने भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी सेल्स होती हैं, वो पहले ही ऑलरेडी डेवलप्ड पोर्शन होता है किसी न किसी पुराने टाइप की सेल का। यानी जो सेल हम पढ़ते हैं वो उसके पूर्वज लगातार पहले ही प्रेजेंट थे, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की है। तो ये डिफरेंट पोर्शन थे, डिफरेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।